This is lesson number 5 of chapter set theory. So in this lesson we will study laws of algebra of sets and we'll do some examples based on algebra of sets. Laws पर based कुछ examples करेंगे, ठीक है। तो चलिए start करते हैं। Laws of algebra of sets। तो पहला लॉ है आपका आइडम्पोटेंट लॉ। इसमें क्या होता है, लेट सपोज वी हैव अ सेट ए। अगर हम सेट का उसी के साथ यूनियन करें तो हमें दोबारा से वही सेट मिल जाता है, ठीक है। और इंटरसेक्शन करें तो फिर से हमें वही सेट मिल जाएगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन ए इज़ ए यूनियन ए इज़ ए। गॉट इट। सेकेंड इज़ आइडेंटिटी लॉ। सेकेंड लॉ इज़ आइडेंटिटी लॉ। एक सेट है हमारे पास ए, अगर हमने इसका यूनियन करा नल सेट के साथ, नल सेट तो सबसे छोटा सेट है, उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, और यूनियन करने पर हमेशा क्या होता है, हमें बड़ा वाला सेट मिलता है। तो ऑफकोर्स ए सेट तो इससे बड़ा ही होगा, ठीक है। तो ए यूनियन नल सेट क्या हो जाएगा, ए। दिस इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी लॉ। बस नाम दे दिया इसको हमने। ए इंटरसेक्शन यूनियन, इंटरसेक्शन करने पर हमें छोटा वाला सेट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला क्या है, यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, वो तो आपका सबसे बड़ा सेट होता है। और अभी मैंने क्या बोला, इंटरसेक्शन करने पर हमें छोटा वाला सेट मिलेगा, ठीक। ए इंटरसेक्शन यूनियन विल बी ए। सो दीज टू आर कॉल्ड आइडेंटिटी लॉ। थर्ड वन इज़ कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ इज़, यह कुछ ऐसा है, अगर ए यूनियन बी लिखा है तो यहाँ पर हम ए और बी की पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप ए यूनियन बी निकालो या फिर बी यूनियन ए निकालो, आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव लॉ इन जनरल अगर मैं प्रोडक्ट में बात करूँ, लेट सपोज दो नंबर हैं 3 और 4, ठीक। तो मैंने 3 इंटू 4 किया, 12 आ जाएगा। 4 इंटू 3 कर लूँ तो भी 12 आ जाएगा। तो उसी को बोलते हैं हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एडिशन में भी ऐसा होता है, लाइक अगर मैंने करा 2 + 3, 2 + 3 कितना आ जाएगा, 5। या फिर मैं कर लूँ 3 + 2 तो भी 5 आ जाएगा। तो वो एडिशन कॉम्यूटेटिव हो गया। गॉट इट। तो ये मतलब होता है कॉम्यूटेटिव का। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन है। ए और बी की पोजीशन इंटरचेंज करनी है बस, और कुछ नहीं करना। फोर्थ एसोसिएटिव लॉ। अब क्या है, हमारे पास 3 सेट हैं ए बी सी, ठीक। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप किसी भी दो को पहले यूनियन कर लो, आंसर विल बी सेम। तो यहाँ पर तो लेफ़्ट साइड में हमने ए यूनियन बी पहले किया है, और यहाँ पर राइट साइड में बी यूनियन सी पहले किया है, ठीक है। तो कैसे भी कर लो आंसर सेम आएगा, और इस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या फिर एसोसिएटिव लॉ। गॉट इट। ऐसी इंटरसेक्शन में भी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो किसी भी दो को पहले सॉल्व कर लो, आंसर विल बी सेम। इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमने 3 सेट्स लिए ए बी सी। ए के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 और बी के ले लेते हैं 1 3 5। सी के हमने लिए 2 3 5। पहले हमने ए यूनियन बी निकाला। ए यूनियन बी कितना आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, देख लो इतना ही तो आएगा, ठीक है। फिर हमने इसका यूनियन करा सी के साथ। सी के साथ इसका यूनियन कर दो, कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यही आएगा, है ना। तो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यूनियन कर रहे हैं तो हम इसको 2 बार ही नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, है ना। सेट्स में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। तो 2 3 5 यहाँ भी है, तो इसको एक ही बार लिखेंगे, तो इतना आ गया। फिर हमने क्या करा, अब पहले हमने बी यूनियन सी निकाला। अब क्या किया, पहले बी यूनियन सी। बी यूनियन सी कितना आ जाएगा, 1 2 3 5, इतना आएगा। फिर अब ए के साथ इसका यूनियन निकालो, सेट ए के साथ, तो ये भी आपका 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। तो यू कैन सी कि यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों इक्वल आ रहे, तो हैंस वेरीफाइड, ये आपका एसोसिएटिव लॉ वेरीफाई हो गया। इंटरसेक्शन से भी देख लेते हैं। अगर हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला, दोनों में कुछ कॉमन है क्या, देख के बताओ। नहीं है, नहीं है तो फाइ नल सेट। फिर इसका अगर हमने इंटरसेक्शन किया बाद में सी के साथ,
अब इस सी के साथ इंटरसेक्शन कर लो। जब यही नल सेट आ गया, अब नल सेट इंटरसेक्शन सी कुछ भी करोगे तो नल सेट ही आएगा। गॉट इट? आई होप इट इज़ क्लियर। फिर हमने यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी पहले निकाला, ये आ गया 3 5। अब 3 और 5 का हमें इंटरसेक्शन करना है ए के साथ। तो देख लो इसमें कोई एलिमेंट कॉमन है क्या? 3 5 और इसमें नहीं है, तो यानी ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना आ गया? नल सेट। तो दोनों इक्वल आ गए, तो हैंस वी कैन से दैट एसोसिएटिव लॉ गेट्स वेरीफाइड। यहाँ पे हमने वेरीफाई करके आपको दिखाया है। क्लियर? नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में फिर से हमारे पास 3 सेट्स हैं, ए यूनियन बी, ए बी सी 3 सेट्स हैं। एसोसिएटिव में क्या था? यहाँ पे दोनों जगह यूनियन यूनियन था या फिर इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होगा? अगर बाहर यूनियन है तो अंदर इंटरसेक्शन, अगर बाहर इंटरसेक्शन है तो अंदर यूनियन। ठीक है, दोनों यूज़ होंगे। फिर यहाँ पर अगर कुछ ऐसा लिखा है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे एक्सपेंड करोगे इसको, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यहाँ बाहर आ जाएगा बीच में ए यूनियन सी। दिस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ ये वाला जो यूनियन लगा है बाहर आ जाएगा, फिर ए इंटरसेक्शन सी। गॉट इट? इसी को बोलते हैं बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमने एक सेट लिया ए, एलिमेंट्स 1 2 3, बी 2 3 4 इसके एलिमेंट्स हैं। सेट लिया सी, इसके एलिमेंट्स लिए हमने 3 4 5। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी पहले निकालते हैं। पहले हमने निकाला बी इंटरसेक्शन सी। इन दोनों का इंटरसेक्शन देख लो कितना आ रहा है, 3 दोनों में है, और कोई एलिमेंट है क्या? 4 भी दोनों में है, तो 3 और 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर यूनियन लिया ए के साथ, तो कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 इतना आ जाएगा। ठीक है, इतने हैं। फिर अब इधर राइट साइड आ जाओ, पहले निकालो ए यूनियन बी। ए यूनियन बी निकाला हमने, ए यूनियन बी, इन दोनों का यूनियन कर लो, कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 इतना ही तो आएगा, देख लो। फिर ए यूनियन सी निकालो, ए और सी का यूनियन कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 पूरा आ जाएगा। अब इन दोनों का चाहिए हमें इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कर लो, 1 2 3 4 आ रहा है, 1 2 3 4 इतना पार्ट आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल है ना? तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका वेरीफाई हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट इज डी मॉर्गन्स लॉ। नेक्स्ट क्या है आपका? डी मॉर्गन्स लॉ, 6th। और इम्पॉर्टेंट भी है। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये डैश का क्या मतलब है? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो लो क्या कहता है? कॉम्प्लीमेंट को अंदर ले जाओ, ए के ऊपर आएगा ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन का बन जाएगा इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। गॉट इट? ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, इसमें क्या होगा? ये कॉम्प्लीमेंट ए के ऊपर आ जाएगा, बी के ऊपर आ जाएगा, और अगर इंटरसेक्शन है तो इसका हो जाएगा यूनियन। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसको हम प्रूफ करते हैं बाय वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम हमने बनाया पहले। ए यूनियन बी ये अंदर वाला पार्ट है, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आप क्या करो, बस ए और बी को छोड़ दो, बाकी ये सारा जो रेड वाला आपको दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है? लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी का ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। गॉट इट? अब आप राइट हैंड साइड उठाओ। पहले हमने क्या करा, यहाँ पर ये ए है पूरा, अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट लिखना चाहते हैं तो ये वाला सर्कल छोड़ दो, ए वाला ए सेट को छोड़ दो, तो ये रेड वाला रीजन क्या शो कर रहा है? ए कॉम्प्लीमेंट। और बी कॉम्प्लीमेंट अगर लिखना चाहते हैं तो ये बी वाला सर्कल छोड़ के बाकी सारा ये रेड वाला रीजन क्या शो कर रहा है? बी कॉम्प्लीमेंट। फिर राइट साइड में इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए। अब अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूँ तो कॉमन पार्ट लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ पर बी नहीं है, तो इंटरसेक्शन में तो ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों ही सेट में हो, है ना? तो क्या होगा? ये दोनों हट जाएंगे इंटरसेक्शन में, तो बाहर वाला जो रीजन बचेगा डैट इज़ वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए इंटरसेक्शन
आप ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अब आप इन दोनों वेन डायग्राम को देखो, दोनों क्या है, बराबर है ना। तो हैंस वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने इस तरह से बनाया है ना, हॉरिजॉन्टल लाइंस, और राइट हैंड साइड के लिए ये मैंने इस तरह से चेक टाइप में लाइंस बनाई हैं। तो दोनों इक्वल रीजन है। आई होप यू गॉट इट कि कैसे किया है हमने। सेकंड पार्ट यू हैव टू डू इट योर सेल्फ, वेन डायग्राम बनाओ और कर लो, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एक दो। एग्जाम्पल फर्स्ट, इफ़ ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच डैट ए एन इक्वल्स टू, सेट बिल्डर फॉर्म में सेट दिया है, ए एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू एन, डिस्क्राइब द सेट 3n इंटरसेक्शन 7n। तो यहाँ पर x नेचुरल नंबर है, ठीक। अगर हम 3n की बात कर रहे हैं तो ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा, 3x सच डैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फिर x की वैल्यू रखना स्टार्ट कर दो, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 लाइक दिस। तो ये सेट कैसा है, 3 का मल्टीपल है, 3 6 9 12 ऐसे चलता रहेगा। और 7n मतलब इस तरह से लिखा जाएगा, 7x सच डैट x बिलोंग्स टू n। x की वैल्यू रखो 1 2 3 4 5 इस तरह से, यानी कि ये सेट कैसा है, 7 का मल्टीपल है, 7 14 21 लाइक दिस। फिर अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है तो पहला एलिमेंट कौन सा कॉमन आ रहा है वो आप देखो। आगे चल के यहाँ पर कहीं 21 आएगा तो 21 कॉमन आ रहा है, उसके बाद कहीं 42 आ जाएगा, है ना। फिर हम देख सकते हैं यहाँ पे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं इस वाले सेट में वो 21 के मल्टीपल आ रहे हैं, 21 के मल्टीपल, ठीक है। तो यहाँ पर 2x लिखा है, मिस्टेक है, इसको 21x कर लो, ठीक है। तो 21x सच डैट x बिलोंग्स टू n, यानी कि इसको अकॉर्डिंग टू दिस लिख सकते हैं 21n। तो यही आपका आंसर हो गया। आई होप कि समझ में आ गया एग्जाम।